गांव के किनारे एक पुरानी और भूतिया हवेली खड़ी थी। यह एक सुनसान रात थी जब गांव वाले इस हवेली के पास जाने से बचते थे, क्योंकि कहानियां फैली हुई थीं कि यहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और भूतों की चीखें सुनाई जाती हैं। इस हवेली की कहानी से भूतिया माहौल और उसमें घटित रहस्यमयी घटनाओं का पर्दाफाश करने का इरादा करने वाला था एक नौजवान युवक, आदित्य। वह गांव में से एक होशियार और साहसी लड़का था जो किसी भी रहस्यमयी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। एक रात आदित्य ने अपने दोस्त राहुल को साथ लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। चांदनी रात की अंधकार में हवेली के बड़े दरवाजे धीरे धीरे खुले जा रहे थे। दोनों दोस्त अंदर बढ़ते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस करने लगी, परंतु आदित्य ने अपने होश में रहकर आगे बढ़ने का निर्णय किया। हवेली के भीतर वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक बड़ा कुर्सी और पुराना ओनर्गन खड़ा था। अचानक ओनर्गन अपने आप बजने लगा, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उस पर स्पर्श कर रहा हो। राहुल की आंखों में डर छाया और आदित्य भी थोड़ी चौंका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपने दम पर रहकर ओनर्गन की आवाज की ओर बढ़ते हुए कहा, कौन है वहां? ओनर्गन की आवाज से जवाब आया, मैं एक भूत हूं जिसने यहां अपनी आत्मा को बंद कर रखी है। राहुल और आदित्य की आंखें बड़ी हो गईं और वे एक दूसरे की ओर देखकर चौंके हुए थे। भूत की आवाज से सवाल किया गया, तुम्हें यहां क्या लेने आया हो? आदित्य ने विशेषज्ञता से कहा, हम यहां तुम्हारी कहानी सुनने आए हैं। भूत ने कहा, मेरी मृत्यु की रहस्यमयी कहानी तुम्हें डरा सकती है, क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने और राहुल ने एक दूसरे को ताकत दी और बोला, हां, हम तैयार हैं। भूत ने शुरू किया अपनी कहानी सुनाना। यह एक पुराने गांव वाले की थी जिसका नाम विशाल था। उसकी मृत्यु एक रहस्यमयी और भयंकर दरिया में हुई थी जिसे उसने पार करने के लिए खुद को बंधा किया था। विशाल की आत्मा ने कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया और हासिल किया, लेकिन मेरी मृत्यु का रहस्य तक सुलझाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आदित्य और राहुल ने भूत की कहानी सुनते हुए हवेली के भूतिया माहौल में समय बिताया। उन्होंने विशाल की आत्मा को शांति देने का निर्णय किया और एक पुराने मंत्र का जाप करके विशाल की आत्मा को मुक्त कर दिया। भूत की आत्मा का प्रेतात्मा त्रिविध रूप से विशाल की आत्मा को स्वर्ग में भेजा गया। हवेली की भूतियां आवाजें थम गईं और वहां की ठंडक बढ़ गई। आदित्य और राहुल ने भूत की कहानी सुनकर गांव की ओर लौटते हुए महसूस किया कि उनका दिल धड़क रहा है, लेकिन इस बार वह धड़कनें प्रसन्नता के साथ थीं।